हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और जिस बच्चे ने अगर ये क्लासे नहीं देखी तो प्लीज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाके ये क्लासे देख सकते हो। ठीक है, आपके पेपर में काफी सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में से मिलेंगे। ठीक है, और आपको पता है मैंने 1 से लेके 2000 तक की ये सीरीज चला रखी है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। और आज हम 1926 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट भी आप जरूर करें। वही जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जब हमारे 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जितनी भी क्लास हुई है उसका सभी के पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखे हैं, आप जाकर वहां से ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो कोई क्लास स्टार्ट करते हैं। एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले अलंकार का क्या नाम है। क्या भी एक ही या एक से अधिक या दो या उससे भी अधिक अर्थ वाले अलंकार का क्या नाम है। तो देख लेते हैं क्या नाम रहेगा। श्लेष, अनियोक्ति, वक्रोक्ति या यमक। तो एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या होता है। श्लेष अलंकार होता है भी। ठीक है, अनियोक्ति कहाँ पे होता है। अनियोक्ति जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाती है वहां अनियोक्ति अलंकार होता है भाई। ठीक है, यमक अलंकार कहाँ पे होता है। ठीक है, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, यानी एक शब्द है, मानो कनक, कनक। ठीक है, ये 2 बार आ गया। जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ भी प्रत्येक बार उनका अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होगा। यहाँ पे इस कनक का अर्थ अलग है, इस कनक का अर्थ अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं। ये प्रेमचंद्र के उपन्यासों के विषय में पूछा है। जो प्रेमचंद्र है, मुंशी प्रेमचंद्र जी, उन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं। 12, 9, 13 या 15। तो भाई प्रेमचंद्र जी ने टोटल 12 उपन्यास लिखे हैं। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। देख लेते हैं 12 उपन्यास कौन कौन से है। ठीक है, तो कौन कौन से है। पहला है देवस्थान रहस्य, देवस्थान रहस्य हो गया भाई पहला। दूसरा है प्रेमा, तीसरा है सेवा सदन। ठीक है, चौथा है वरदान, पांचवा है प्रेमाश्रम, छठा है रंगभूमि, सातवां है कायाकल्प, आठवां है निर्मला, नौवां है गबन, 10वां है भाई कर्म भूमि, 11वां है गोदान और इनका 12वां है मंगलसूत्र। ठीक है, और मंगलसूत्र उपन्यास इनका कैसा था, अधूरा उपन्यास है। काफी बार पेपर में पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र जी का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो अधूरा है। तो कौन सा है भाई, मंगलसूत्र। तो ये 12 उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी के। पंक्ति दे रखी है, देख लेते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो ये पंक्ति है किसकी है, ये पूछा है। परमानंद दास की है, सूरदास की है, रसखान की है, नंददास की है। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये रसखान की पंक्ति रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, इन जो और कवि हैं इनकी भी पंक्तियां देख लेते हैं क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। महत्वपूर्ण पंक्तियां वही बताती हूँ मैं। परमानंद दास की पंक्ति देख लेते हैं। जब ते प्रीति, जब ते प्रीति श्याम शौकीनी। क्या भाई, जब ते प्रीति श्याम शौकीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनिन में नेकुहु नींद न लीनी। ठीक है,
जब ते प्रीति श्याम शौकीनी ता दिन ते मेरे इन नैन ने केहू नींद न लेनी। तो ये किसकी पंक्ति है? परमानंद दास की पंक्ति रहेगी। सूरदास की पंक्ति देख लेते और काफी बार पेपर में पूछी गई पंक्ति है। प्रभु हो सब पतितन कोटि को। ठीक है, प्रभु हो सब पतितन कोटि को। ठीक है, या टीका। तो ये सूरदास की पंक्तियां रहेगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? जो बंगदूत पत्र है इसके प्रकाशक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राम मोहन राय या राजा लक्ष्मण सिंह। जो बंगदूत है इसके प्रकाशक भाई कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो बंगदूत है ये कलकत्ता से निकलता था भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार इनका संपादन किया था। और राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है, प्रजा हितैषी पत्र निकाला था और इसके संपादक थे। और ये प्रजा हितैषी जो पत्र था ये आगरा से निकलता था भाई। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत विरचित ग्राम्या तथा युगवाणी किस विचार की रचना है? तो किस विचार की रचनाएं है ये? प्रयोगवादी रचनाएं हैं, राष्ट्रवादी है या छायावादी या प्रगतिवादी है? तो भाई सुमित्रानंदन पंत विरचित ग्राम्या तथा युगवाणी प्रगतिवादी विचार की रचनाएं हैं। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो सुमित्रानंदन पंत जी है इनको भाई संवेदनशील इंद्रियों संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। और सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण की रचना है, कविता है ये। ठीक है, और इस कविता की भूमिका को, ठीक है, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई सुमित्रानंदन पंत जी की प्रगतिवादी कौन कौन सी रचनाएं हैं? युगांत है, युगवाणी है और ग्राम्या है। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या किस उपन्यास में की गई है? तो पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या कौन से उपन्यास में हुई है? तो चित्रलेखा में, टेढ़े मेढ़े रास्ते, गुनाहों का देवता, आखिरी दाव। तो भाई जो चित्रलेखा है, ठीक है, इसमें पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या की गई है और काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और भगवती चरण वर्मा इसके लेखक रहेंगे इस उपन्यास के। ठीक है, और भगवती चरण वर्मा के और उपन्यास है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी इन्हीं का है। और जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। इसमें भाई गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद वाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती इसके लेखक है। और इसमें भाई चंद्र और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुणी। जो चंद्र और सुधा क्या है? गुनाहों के देवता के पात्र है। और इसमें इनके किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? भाई कोणार्क क्या एक नाटक है, इसके रचयिता पूछे कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क है, विष्णु प्रभाकर है, मोहन राकेश या जगदीश चंद्र माथुर है। जो कोणार्क नाटक है इसके रचयिता जगदीश चंद्र माथुर जी रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, लक्ष्मी का स्वागत, छठा बेटा, जय पराजय,
अंजो दीदी स्वर्ग की झलक, ये किसके नाटक है? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक रहेंगे। विष्णु प्रभाकर के कौन किससे है? काफी बार पेपर में पूछा गया है। डॉक्टर युगे युगे क्रांति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये विष्णु प्रभाकर जी के हैं नाटक है ये। ठीक है, मोहन राकेश के कौन कौन से नाटक है? तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये इनके काफी महत्वपूर्ण नाटक है भाई मोहन राकेश के। आगे पंक्ति दे रखी है, बताना किसकी है। 12 बरस लो कुकर जिए अरु 13 लो जिए सियार, किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति रहेगी? 12 बरस के मलुकदास के जगनिक की है, नागरीदास की है। तो ये पंक्तियां जगनिक की रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जगनिक की कौन सी रचना से है? तो परमाल रासो की ये पंक्तियां रहेगी। ठीक है, परमाल रासो की पंक्तियां है। और परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आला खंड है। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। और परमाल रासो जो रचना है, ठीक है, इसके अंतर्गत किसका वर्णन है? तो भाई आला और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का इसमें वर्णन है। ठीक है, और आला खंड यानी परमाल रासो को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद, कहां पर? फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश कौन थे उस समय? चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। ये भी आपको याद रखना है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? हिमांशु जोशी जो है, इनके यात्रा वृत्तांत का शीर्षक बताना है। सूरज चमके आधी रात, मेरी जापान यात्रा, भारत भ्रमण के दिन या लंका यात्रा। तो भाई सूरज चमके आधी रात, ये यात्रा वृत्तांत हिमांशु जोशी जी का रहेगा। लंका यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो कौन है? गोपाल राम गहमरी है। कौन है? गोपाल राम गहमरी रहेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो देख लेते हैं किसको कहा जाता है भाई। धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी या राहुल सांस्कृत्यायन। तो हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी जी को हिंदी के साहित्यकार और सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य कहा जाता है यानी माना जाता है। और हिंदी आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का क्या नाम है? तो पूर्णचंद्र टंडन, सूरजभान सिंह, कैलाश चंद्र भाटिया या भोलानाथ तिवारी। तो पूर्णचंद्र टंडन रहेंगे। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा? जो जगदीश चंद्र माथुर जी है, उनका एकांकी संग्रह हमें बताना है। तो मुक्तिकार ऐसे, कौमुदी महोत्सव, समस्या का अंत या भोर का तारा। जो भोर का तारा है, ये जगदीश चंद्र माथुर जी का एकांकी संग्रह रहेगा। ठीक है, और इनके अन्य भी एकांकी संग्रह जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। भोर का तारा हो गया, रीढ़ की हड्डी काफी महत्वपूर्ण इनकी एकांकी है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपन, शारदीय बंदी और मेरी बांसुरी, ये इनके काफी महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह जगदीश चंद्र माथुर के। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा? तो किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो वे उत्तर मध्यकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है वे। और रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद पत्रिका किस संस्थान से प्रकाशित होती थी? जो अनुवाद पत्रिका है, ये किस संस्थान से प्रकाशित होती थी, ये आपको बताना है। तो कहां से होती थी देख लेते हैं। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, केंद्रीय अनुवादी ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग या भारतीय अनुवाद परिषद।
तो भारतीय अनुवाद परिषद से अनुवाद पत्रिका प्रकाशित होती थी। डी आंसर ठीक है। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? ठीक है, शक्कर की रोटी बिहारी की कविता को किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद ने, पदम सिंह शर्मा ने, नगेंद्र ने या महेंद्र कुमार ने? तो भाई बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और नगेंद्र ने, ठीक है, सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो महर्षि अरविंद है, विनोबा भावे है, दयानंद सरस्वती या सुभाष चंद्र बोस है? तो भाई सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता दयानंद सरस्वती जी रहेंगे। ए सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, और दयानंद सरस्वती के बचपन का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। और ये एक सन्यासी तथा चिंतक थे और उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना और इन्हें कहा वेदों की और लौटो। ये इनका प्रमुख नारा था दयानंद सरस्वती जी का भी। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? तो कौन है? निर्मल वर्मा है, हरिवंश राय बच्चन है, अज्ञे जी या रघुवीर जी है? तो भी इस प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है भाई। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, काफी बार मैं आपको बता चुकी हूँ। तेरा हार, आत्म परिचय, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने, बसेरे से दूर, नीड का निर्माण, फिर। ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं है हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला क्वेश्चन है, वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? वामन है, कुंतक है, आनंद वर्धन है, धनंजय है? तो वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कुंतक जी रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल सही है। जो वामन जी है, ठीक है, इन्होंने रीति संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया था और इनकी रचना है काव्य काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, वामन की कौन सी रचना है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। और इसमें रीति को काव्य रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है वामन जी ने। ठीक है, ध्यान रखना है। ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहेंगे और इनका ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्या लोक है। ठीक है, और जो धनंजय जी है, ठीक है, ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे। ध्वनि विरोधी आचार्य कौन थे भाई? तो धनंजय जी थे। और इनका ग्रंथ कौन सा है? 10 रूपक। कौन सा है? 10 रूपक ग्रंथ है इनका। अगला क्वेश्चन है, जालपा किस उपन्यास की नायिका है? जो जालपा है ये किस उपन्यास की नायिका है, ये आपको बताना है। तो भाई गोदान की है, रंगभूमि की है, कर्म भूमि की है, गबन की है? तो जालपा जो है ये गबन उपन्यास की नायिका रहेगी। ठीक है, गबन की ये नायिका है। और इसमें और भी अन्य पात्र है जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। रामनाथ है, देवी दीन है, दयानाथ है और जोहरा। ये इसके प्रमुख पात्र रहेंगे गबन के। जो गोदान है इसके पात्र देख लेते हैं क्योंकि पात्र भी जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो हरिया, धनिया, झुनिया, प्रोफेसर मेहता, गोबर, मालती और राय साहब, ये गोदान उपन्यास के पात्र रहेंगे। और जो रंगभूमि है इसके पात्र भी देख लेते हैं। इसके पात्र है रंगभूमि के विनय, सूरदास, काफी महत्वपूर्ण पात्र है भाई इसका रंगभूमि का। सोफिया, ताहिर अली
डॉक्टर गांगुली, इंदु राजा, इंदु है या फिर एक राजा है पात्र, महेंद्र कुमार सिंह है और भैरव है। ये रंगभूमि के काफी महत्वपूर्ण पात्र रहेंगे। कर्मभूमि के और पात्र देख लेते हैं। जो कर्मभूमि है इस उपन्यास के पात्र है अमरकांत, शायद कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। समरकांत, सुखदा, काफी बार पेपर में पूछा सुखदा, सकीना, रेणुका देवी, ये काफी महत्वपूर्ण पात्र है कर्मभूमि के। अगला क्वेश्चन है माटी की मूर्ति संस्मरण के रचयिता कौन है? माटी की मूर्ति, तो देखते हैं कौन है। रामवृक्ष बेनीपुरी, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता या महादेवी वर्मा। तो माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी जी का संस्मरण रहेगा। ठीक है, वैसे ये रेखा चित्र के अंतर्गत आता है भाई। अगला क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? जो ये पंक्ति दे रखी है इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार है। तो सलेश है, रूपक है, उपमा है या दृष्टांत है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार रहेगा। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और रूपक अलंकार कहते किसको है? जहां पर उपमेय पर, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? तो किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? तो देवेंद्र सत्यार्थी, राहुल सांस्कृत्या, निर्मल वर्मा या नगेंद्र। तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक नगेंद्र जी का यात्रा वृत्तांत रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। राहुल संस्कृत्यान के यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में और घुमक्कड़ शास्त्र इनका काफी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। यात्रा के पन्ने और चीन में क्या देखा, ये काफी महत्वपूर्ण है राहुल सांस्कृत्यान जी की यात्रा वृत्तांत। और निर्मल वर्मा जी का कौन सा है? तो चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी, ये यात्रा वृत्तांत है निर्मल वर्मा का। अगला क्वेश्चन है प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? बातचीत की हिंदी, अध्ययन के माध्यम की हिंदी, साहित्य सर्जन की हिंदी या कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? जो हिंदुस्तानी है इसको सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हिंदी किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गिल क्राइस्ट ने, इंशाअल्लाह खान ने, सदासुख लाल ने। तो भाई हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिल क्राइस्ट ने कहा है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पीछे ही मैंने आपको अच्छी तरह से बताई है। कुमार रासो, बीसल देव रासो, परमार रासो या भाई हमनी रासो। तो परमाल रासो। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमार रासो है और इसके लेखक कौन है? तो जगनेक रहेंगे। ठीक है, और आला उदल नामक दो सरदारों की इसमें वीरता का वर्णन पीछे ही बताया मैंने। और आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फरुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भी। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।